राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बसा रायगढ़ कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इसकी रानी पद्मिनी देवी को इतिहास ने एक अय्याश और निर्दयी शासक के रूप में याद किया। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही विलासी और क्रूर। राजा की मृत्यु के बाद पद्मिनी ने राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उसे शासन की जिम्मेदारी निभाने से अधिक विलासिता और ऐशो आराम की चिंता थी। उसने रंग महल नामक एक विशाल महल बनवाया जो नृत्य, संगीत, मदिरा और भोग विलास का केंद्र बन गया। रानी का आदेश था कि राज्य के सबसे सुंदर युवक युवतियों को महल में लाया जाए। वे रानी की इच्छाओं को पूरा करते और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या होता था, लेकिन यह निश्चित था कि जो एक बार रंग महल में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। रायगढ़ के पास के गांव में अर्जुन नाम का एक वीर और साहसी युवक रहता था। जब रानी के सैनिक उसे महल में ले जाने आए तो उसने साफ मना कर दिया। उसने अपने गांव वालों से कहा, रानी का यह अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग डर गए, लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह रानी के अत्याचार को खत्म करेगा। अर्जुन एक प्रसिद्ध साधु त्रिलोचन बाबा के पास गया, जो भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते थे। बाबा ने ध्यान लगाया और अर्जुन से कहा, रानी को उसी के पापों की आग में जलाना होगा। पूर्णिमा की रात को उसका विनाश लिखा है। जब पूर्णिमा की रात आई, रानी ने रंग महल में भव्य आयोजन रखा। महफिल अपने चरम पर थी। नृत्य, संगीत और शराब का दौर चल रहा था। लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी महल पर पड़ी, अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों से खून टपकने लगा। शराब के प्याले अचानक लहू में बदल गए। रानी की प्रिय दासियां एक एक करके भयानक प्रेतों में बदलने लगीं। पूरी सभा में कोहराम मच गया। अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई और गरजते हुए कहा, तेरी अय्याशी और निर्दयता का अंत आ गया। पद्मिनी। रानी डर के मारे चीखने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल की दीवारें गिरने लगीं और देखते ही देखते पूरा रंग महल आग की लपटों में समा गया। अगले दिन गांव के लोग रंग महल की ओर देखने गए, लेकिन वहां कुछ नहीं बचा था। पूरा महल राख में बदल चुका था और रानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस वीरान महल से अब भी संगीत और हंसी की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो एक सुंदर स्त्री की परछाई भी देखी, जो अब भी भोग विलास के मोह में फंसी हुई है, हमेशा के लिए श्रापित। इसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।